प्लस टू अकाउंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्रॉफिट एंड इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रेटा कैलकुलेट। जब ओवर सब्सक्रिप्शन तो बताया था, जब जितने एप्लीकेशन कंपनी मांगते हैं उससे ज़्यादा धन आ जाए, एप्लीकेशन आ जाए तो धन क्या आएगा, एडवांस आएगा। और उस समय हम प्रॉफिट करने पड़ जाए तो क्या होगा, प्रो रेटा अलाउड में। ये ध्यान रखना, यदि फुल वाला क्या जिसको हमने फुल दिया है, 3 ग्रुप पता ना, एक तो फुल वाला जैसे 50,000 मांगे, 50,000 दे दिए, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे राशि ना मिलेगी उसकी, तो वही प्रॉफिट की कंडीशन होगी। दूसरा मैंने आपको बताया था वो अंशधारी जो नीलवाड़ है उसको तो अंश से ना दियो तो उसका पैसे देने का मतलब नहीं, उसको बताऊँगा आपने। पर प्रो रेटा अलाउटमेंट में कोई अंशधारी ऐसा है जिसने राशि नहीं दी हो। प्रो रेटा कौन सा होता है, मांगे ज़्यादा अंश और दिए कम, उस कैटेगरी में अगर कोई अंशधारी है और उसको हमने अंश नहीं दिए तो बेटा आपको देखना पड़ेगा उसमें। यदि मान लीजिए उसका एडवांस आ रहा है अलाउटमेंट पे, तो कुछ एडवांस आ रहा होगा ना, अलाउटमेंट पे एडवांस आया और फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल नहीं दी, फिर भी कोई टेंशन नहीं, अलाउटमेंट तो दे चुका वो, फिर क्या अलाउटमेंट पे दे दी, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो क्या करेंगे, सीधे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पूरी ना मिली। प्रॉब्लम जब है जब उस अंशधारी ने वो राशि ना दी हो जो एडवांस भी आई हुई है। जैसे अलाउटमेंट पे एडवांस आ रहा है, हमने एडजस्ट किया, अलाउटमेंट उसे दी नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते पूरा एडवांस आ रहा है, उसमें अप्लीकेशन के साथ थोड़ा एडवांस आया हुआ होगा। मान लीजिए उसका हमने 1000 रुपये लेने हैं, 400 एडवांस आ रहा है उसका अलाउटमेंट में, तो हम ये ना तो ये कह सकते हैं पूरी राशि दे दी, ना ये कह सकते पूरी राशि नहीं दी, तो ये क्या कहेंगे 1000 में थे 400 तो दे चुका है, अलाउटमेंट के 600 नहीं। तो कैसे निकालेंगे, उस अंशधारी का एडवांस निकालना पड़ेगा कि वो अलाउटमेंट नहीं दी तो अलाउटमेंट पे कितने लेने थे, कितने एडवांस मिल गए, कितने उसके बकाया रह गए, और वह बकाया राशि नहीं मिलती। ये ध्यान रखना। या प्रॉब्लम जब ही आएगी जब वह राशि वो अंशधारी नहीं देता जो एडवांस भी आई और यार वो देने से इनकार करते, तो उसमें कुछ राशि एडवांस आ रही होगी, कुछ वो देने से इनकार कर देता है, तो ना तो ये कह सकते पूरी राशि नहीं दी, ना ये कह सकते पूरी राशि नहीं दी, और पूरी राशि दी, ठीक है ना। तो हमने ये देखना पड़ेगा उससे कितने लेने थे, कितने एडवांस आ रहे, कितने उससे बकाया रह गए, ठीक है। थोड़ा ये ध्यान रखना आप, कंडीशन या थोड़ा आपने कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वैसे आसान है, टेबल बनाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि एडवांस निकल गया तो, ठीक है ना। यदि वो अलाउटमेंट में एडवांस है, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फिर भी कोई दिक्कत, फिर भी सिंपल है। हाँ, अलाउटमेंट पे एडवांस है, अलाउटमेंट ही नहीं दी, फर्स्ट कॉल पे एडवांस है, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो उसका एडवांस निकालना पड़ेगा। देखो जैसे एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 1 लाख अंश जारी किए, कितने अंश, 1 लाख रुपये नहीं बेटा, 1 लाख अंश जारी करे, कितने का, 1 है 10 का। एप्लीकेशन पे 3, अलाउटमेंट पे 2.5, फर्स्ट कॉल 2.5 फर्स्ट कॉल पर 2 और फाइनल कॉल पर हो गया 10। जनता ने 1,52,000 अंशों के लिए एप्लीकेशन मांगी है, हमारे पास अंश सिर्फ 1 लाख है, जनता ने मांगी 150 यानी 1,50,000 अंशों के बाद को वो समान अनुपात के आधार पर बांट दिया, प्रो रेटा दे दिया, ये 2,000 अंशों को कैंसिल कर दिया। एक अंशधारी जिसे 200 अंश आवंटित दिए थे, यानी आवंटित होता कि ये थे अलाउटेड। बेटा याद ध्यान रखना, यदि किसी का एडवांस निकालना तो या तो अलाउटेड जा पाएगा या अप्लाइड, अप्लाइड है तो अलाउटेड निकालना पड़ेगा, एडवांस निकालना, अप्लाइड और अलाउटेड है तो अप्लाइड, अप्लाइड दे रखा तो अलाउटेड निकालना पड़ेगा, अलाउटेड दे रखा तो अप्लाइड। यदि वो अलाउटमेंट दे चुका होता, कार्रवाई अलाउटेड से होती है, तो अप्लाइड दे रखा था तो अलाउटेड तो हमने चाहिए। अप्लाइड तो सिर्फ जब निकालने हैं जब वह राशि नहीं दी उसने जो एडवांस आ रही है, तो अप्लाइड है जितने मांगे थे 200 अंश दिए थे बेटा, उसको छोड़कर सभी अंशधारी अलाउटमेंट राशि का भुगतान करते हैं। इसमें अलाउटमेंट नहीं दिया, अलाउटमेंट एडवांस भी हो पाओगा फिर, क्योंकि ज़्यादा एप्लीकेशन आई हुई है, कम दिया। इन अंशों का आहरण कर लिया गया, यानी फर्स्ट कॉल की जिक्र नहीं कराया, कब कर दिया अलाउटमेंट के बाद, उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगी है, आहरण किए गए अंशों को 9 रुपये प्रति अंश पर 8 रुपये चुकता मानते हुए 8 रुपये चुकता मानते हुए पुनः इशू कर दिया, अंतिम याचना मांगी नहीं, यानी
फर्स्ट कॉल तक एंट्री करनी है बेटा। पहले आप टेबल बना लीजिए, टेबल बन गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अप्लीकेशन कितनी आई है? 1,50,000। अप्लीकेशन आई 1,52,000। अप्लीकेशन आई 1,52,000। हमारे पास शेयर है 1,00,000। हमने 2 एक कैटेगरी बनाई है, जिसने मांगे 1,50 उसको दे दिए 1,00,000 अंश प्रो रेटा अनुपात बाद में। एक कैटेगरी तो ये होगी। अप्लीकेशन 2,000 बच गई, उसके लिए अंश ही नहीं बच गया, नील वाली होगी। 2,000 वाले का तो धन वापिस चले जाएगा। अप्लीकेशन कितने रुपये बेटा? 3 रुपये। 3 के हिसाब से 6,000 वापिस जाएगा। इसका कंडीशन देखें, मांगे 1,50,000 दिए 1,00,000, तो इसकी एडवांस कितने पाओगे? 50,000 अंश पे, क्योंकि अप्लीकेशन तो उन्हें 1,50 पे दी है, हमने अंश उसको 1,00,000 दिए, तो 50,000 पे ज़्यादा अप्लीकेशन दे दी उसने। कितने रुपये? 3 रुपये। अप्लीकेशन पे 1,50,000 रुपये फालतू आ चुके उसके। ये कहाँ एडजस्ट करेंगे? जहाँ तक वो अलाउटमेंट। अलाउटमेंट कितने मांगे बेटा? 1,00,000 का कार्रवाई देख पाओ। 1,00,000 रुपये कितने हैं बेटा? 2.5 अलाउटमेंट। 1,00,000 पे 2.5 लाख हो गए ना, तो आ रहे 1.5 लाख मांगने 2.5 लाख, सारे हो जाएंगे अलाउटमेंट पर, ठीक है ना। अब एडवांस किस पर है अलाउटमेंट? इसमें तो वांसदारी पाओगा नहीं, पाओगा किस में? हिस्से में पाओगा। 2-3 कैटेगरी तो बताता किस में पाता है। इसके एडवांस आ रहा अलाउटमेंट का, वो अलाउटमेंट दी भी नहीं उसने, तो ये नहीं कह सकते पूरी नहीं दी। यानी 1.5 लाख तो एडवांस आ रहे हो, उसमें उसका भी हिस्सा होगा एडवांस में। अब हमने ये निकालना कि इस 1.5 लाख में उसका ने कितना एडवांस दे दिया, कितना उससे मांगना अप्लीकेशन अलाउटमेंट पर, कितना वो नहीं दे सका मांगना, उसमें से जितना एडवांस दे चुका उसमें बाकी और नहीं दिया उसने। अब नोट पेड वो निकालना पड़ेगा जब हमारी अलाउटमेंट की एंट्री होगी उसमें, क्योंकि हमने ना तो ये कह सकते पूरी राशि इसने दे दिया, ना ये कह सकते पूरी राशि नहीं दी। तो कुछ राशि इसने एडवांस आ रही है, अब मांगेंगे जब तो वो ना इनकार कर देता देने से, कुछ राशि उसकी बकाया रह जाती है, वो देखेंगे। तो वही तो लैस होगी जो ना मिली। अब देखो कितने अंश अब इसकी कार्रवाई होगी बेटा। 200 अंश मांगे थे उसने, कितने दिए थे उसको? 200। अब ये निकालना उसने मांगे कितने थे, कैसे निकालोगे? जिस कैटेगरी में वो है अंशदारी, उसका अप्लाइड देख लेंगे, अलाउटेड देख लेंगे। ये तो अप्लाइड है बेटा और ये अलाउटेड है। इसके अप्लाइड कैसे निकालोगे? अलाउटेड अंश दे रखे हैं, जो निकालना उसको ऊपर रख लो। यानी अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड बटे अलाउटेड गुना 100। यदि अप्लाइड निकालने हैं तो अप्लाइड बटे अलाउटेड गुना में जो उसका अलाउटेड शेयर है, और अलाउटेड निकालने हैं तो अलाउटेड बटे अप्लाइड गुना उसके जो अप्लाइड शेयर है ना। ये ध्यान रखना, यदि अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड बटे अलाउटेड उस ग्रुप का गुना में उसका अलाउटेड शेयर, और अलाउटेड निकालना है तो अलाउटेड बटे अप्लाइड गुना में उसके अप्लाइड, है ना। अब अप्लाइड निकालना ना तो 1.5 लाख बटे 1 लाख, यानी 1 लाख वाले ने 1.5 लाख मांगे, तो 200 वाले ने कितना मांगे होंगे? गुना 200। अंश कितना मांगे होंगे बेटा? इसने 300 अंश मांगे, इसने 300 अंश हो गया। हमने दिए इसको कितने? 200 अंश। इसका एडवांस कितने अंश पर है? 100 पे। इसने 300 अंश मांगे होंगे और कंपनी ने इसको दिए 200 अंश। कितने पे एडवांस आ रहे हैं? 200 पे, 100 रुपये पे, 100 रुपये एडवांस आ रहा है, 100 अंश पे एडवांस आ रहा है। 100 पे कितना है? अप्लीकेशन 3 रुपये। 100 अप्लीकेशन ज़्यादा मांगी ना, तो अप्लीकेशन पे अप्लीकेशन मांगी ज़्यादा होगी। 300 अप्लीकेशन मांगी, 200 अंश दिया हमने, 100 अप्लीकेशन पे उसके एडवांस ज़्यादा होगी। 100 या 300, ये कहाँ एडजस्ट हो जाएंगे बेटा? अलाउटमेंट पे। अब अलाउटमेंट इसने दिया भी नहीं, पर 300 तो इसका पहला आ रहा है ऑटोमेटिकली, जब अप्लीकेशन मांगी जब भी आ रहा है इसका 300। अब कितने राशि नहीं दी इसने अलाउटमेंट की? अब सारी कार्रवाई 200 पे होगी। 200 अंश पे अलाउटमेंट मांगेंगे इसके 2.5 रुपये, 500 रुपये मांगे यार। अलाउटमेंट के 200 अंश पे 2.5 मांगने इससे, तो कितना मांगने हैं? 500। 300 पहला दे रहे हैं, तो कितने नहीं दिए इसने? नोट पेड 200। तो ये कहेंगे 200 रुपये नहीं दिए। थोड़ा ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। अब अप्लीकेशन वही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लीकेशन कितने अंश पे बेटा? 1,52 होता है ना। प्रो रेटा जब ज़्यादा अप्लीकेशन आ जाए तो कार्रवाई तो किससे होगी? जितना अप्लीकेशन आई है, और बाकी कार्रवाई 1 लाख होगी। 1,52 पे 3 रुपये, 456। बैंक टू शेयर अप्लीकेशन 456। 456 कहाँ एडजस्ट करेंगे?
शेयर अप्लीकेशन डेबिट 456, 2 शेयर कैपिटल 1 लाख रुपये, 3 लाख रुपये। 2 शेयर अलाउटमेंट देखो ये 1.5 लाख रुपये एडवांस हमने एडजस्ट करा कर 1.5 लाख और 2 बैंक 6,000। फिर अलाउटमेंट शेयर अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल कितने पे 1 लाख पे 2.5 रुपये। शेयर अलाउटमेंट 2 शेयर कैपिटल 2.5 लाख। अब अलाउटमेंट के मिले कितने देखो एक बार अमाउंट का ध्यान रखें और एंट्री तो ये वही होनी है 2.5 लाख मांगे हैं अलाउटमेंट में। एडवांस आ रहे वो तो दोबारा मिलेंगे नहीं, 1.5 लाख एडवांस आ रहे एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट कर दीजिए, वो घटा दो। पहले जितने मांगे उसमें से वो घटा दो, एडवांस आ रहे 1.5 लाख। इस टोटल में उसका भी एडवांस है, जो टोटल लेंगे 1.5 लाख, जो टोटल एडवांस आ रहा है 1.5 लाख वो घटा दो, दोबारा नहीं मिलेंगे। तो कितना बच गया 1 लाख। 1 लाख में तो वो देखो जिसने नहीं दिए 200 रुपये नहीं दिए का हिसाब में 200 ये घटा दो तो 99,800 रुपये मिलेंगे। बैंक 2 शेयर अलाउटमेंट 99,800, ठीक है ना। अब इन 200 शेयर को फॉरफिट करेंगे अलाउटमेंट के बाद ये फॉरफिट करेंगे, फॉरफिट करें अलाउटमेंट के बाद रीइशू करें फर्स्ट कॉल के बाद, हाँ फिर फर्स्ट कॉल मांगे, पहले रीइशू नहीं करे पहले फर्स्ट कॉल मांगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपये बेटा, जितना मांग चुके हैं कितना मांग चुके हैं 3 अप्लीकेशन पे 2.5 अलाउटमेंट पर अलाउटमेंट के बाद फॉरफिट कर रहे हैं। तो अप्लीकेशन से लेकर जो फॉरफिट कर रहे हैं ना उसके बाद वहाँ तक की रकम जोड़ दो 3 2.5 5.5 5.5 गुना में 280 उसके 1100 रुपये। जो नहीं मिला 2 शेयर अलाउटमेंट ना मिले कितने रुपये ना मिले अलाउटमेंट 200 रुपये, और जो मिल गया 2 शेयर फॉरफिचर कितने 900 रुपये। अब क्या करो फर्स्ट वाला मांगो शेयर फर्स्ट कॉल 2 शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल बेटा 1 लाख का उस पर नहीं मांगोगे आप, जो हम फॉरफिट कर चुके हैं इमीडिएटली इशू नहीं करिए उस पर हम आगे कॉल नहीं मांगेंगे। हाँ अब फर्स्ट कॉल के बाद इशू करते तो फाइनल मांगने का अधिकार रखते हैं, क्योंकि दूसरे हकदारी को दे दिया ना, मैं दूसरे हकदार से मांग लेंगे। अगर अलाउटमेंट के बाद इशू कर देते तो मांगते हम दूसरे हकदारी से, फॉरफिट नहीं करते तो भी मांगते। तो 1 लाख में से 200 अंश फॉरफिट हो चुके हैं, तो 99,800 रुपये मांगना बेटा, 99,800 कितने रुपये 2 रुपये। शेयर फर्स्ट कॉल 2 शेयर कैपिटल 2,49,599 200 अंश है ना, हाँ 200 99,800 रुपये 2.5 रुपये फर्स्ट कॉल के 2.5 बेटा। तो शेयर फर्स्ट कॉल 2 शेयर कैपिटल 2.5 के हिसाब से 99,800 2,49,500, बैंक 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2,49,500। अब हमने क्या कर दिया बेटा रीइशू कर दिया फर्स्ट कॉल के बाद, कितने में 9 रुपये में 8 का मान, तो 1 रुपये ज़्यादा आ गया ना, तो प्रीमियम हो गया, इसमें तो लॉस की दिक्कत है नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट 9 गुना 2 1800। कैपिटल में जाएंगे देते हैं मान्य हैं 2 शेयर कैपिटल मान्य उससे ज़्यादा में इशू करें, प्रीमियम कम में आगे इशू करें लॉस 1600। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 200। हमारे पास फॉरफिचर के इतने 900 थे ना, लॉस हुआ नहीं, शेयर फॉरफिचर 900, तो ये था।